अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वनकम। तो वेलकम टू आयशू के व्लॉग्स। तो आज जो है मैं थोड़े क्वेरीज़ के बारे में ख़ुलासा करने वाली हूँ। वो एम्बिडेंट वेरिफिकेशन लेटर के ताल्लुक़ से, ठीक है। नाउ एक सवाल ये है कि अब देखो, मैं इन्वेस्टर्स बेहतर जानते हैं कि हर अपडेट में बाकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग में और मैसेज के ज़रिए से मैं इन्वेस्टर्स को हर इत्ला, हर अपडेट देती आ रही हूँ रिगार्ड्स टू एम्बिडेंट, आला, IMA, इंजाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब सवाल जो है, द क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल कंदाया भवन में पूरे डॉक्यूमेंट्स एम्बिडेंट के वेरीफाई करके, नोटरी करा के पूरे सबमिट करना था कंदाया भवन में। तो थोड़े लोग जो हैं वो लोग सबमिट करके नहीं हैं। तो सवाल यह है कि हमें सबमिट कर रहे हैं नीना, तो हम ना वेरिफिकेशन लेटर नहीं आया नीना, कैसा हमें सबमिट करें तो आता है क्या? तो मैं यही आपको ख़ुलासा कर देना चाहती हूँ, एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स हो या आला के हो, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स नोटरी करा के कंदाया भवन में सबमिट करके हैं, एक्नॉलेजमेंट लेके हैं, तभी आपको वेरिफिकेशन लेटर आएगा। कीप दिस इन माइंड ऑल द इन्वेस्टर्स। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं व्हाट्सएप में, मैंने पूरा आपको हर चीज़ का छोटी से छोटी मैसेज भी के ज़रिए से, छोटे से छोटे रिकॉर्डिंग के ज़रिए से आप लोगों को इत्तला मैं देती आ रही हूँ कि फ़लानी जगह कंदाया भवन में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, नोटरी कराओ, हर चीज़ की मैं आपको अपडेट्स देती आ रही हूँ शुरू से भी। तो अभी भी वही बोल रही हूँ, अगर आपका क्वेरी ये है कि हम लोग नोटरी करा के एम्बिडेंट के डॉक्यूमेंट्स कंदाया भवन में सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट नहीं लेके हैं ड्यू टू सो एंड सो रीजंस, तो उसका हल ये कुछ है। 2 महीने के बाद फिर आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एग्रीमेंट, एम्बिडेंट का एग्रीमेंट ज़ेरॉक्स या आला का हो, जो भी है ओरिजिनल्स साथ लेके जाओ। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एम्बिडेंट का ओरिजिनल्स, आधार कार्ड के भी ओरिजिनल, आइडेंटिटी कार्ड का भी ओरिजिनल, फिर आपको पैन कार्ड का ओरिजिनल और आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब ओरिजिनल ले जाना, लॉयर को दिखाना और नोटरी ज़ेरॉक्स को कराना। 2 कॉपीज़ बना लेना, 1 कॉपी सबमिट करना, 1 कॉपी अपने पास रखना, सील मार को देती, ठीक है। नहीं, अगर वहाँ भी कंदाया भवन 2nd फ्लोर में भी नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ओवर देयर हु इज़ देयर, मतलब 2nd फ्लोर में जो कोई भी है कंसर्न पर्सन, अथॉरिटी जो भी है, उनको जाकर बात करो। शायद मैं सुनी कोई मुज़म्मिल है या कोई है सर, उनको बात करो, या जो कोई भी है अथॉरिटी कंसर्न पर्सन है, उनको बात करो कि हमें सबमिट नहीं करे। फिर वहाँ भी नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द सिविल कोर्ट और यू हैव टू कीप अ लॉयर, ठीक है। सो होप योर क्वेरीज एंड solved now. Now let me tell you in English now. Now for example, some investors of Ambident who have not submitted their documents, who have not submitted their documents in Kandaya Bhavan, they have not done notary and submitted their documents in Kandaya Bhavan. For those people, you will not be getting the verification letter because you haven't submitted your details. You have not done notary. Now you have submitted the details in Kandaya Bhavan. Now you have taken the acknowledgement. Now the answer for this is, either you have to come after 2 months and try speaking to the concerned people there in 2nd floor, or speak to the concerned authority, or you can go through a lawyer and claim your amount, ठीक है। Hope this solves your query. If at all anybody
needs more answers regarding more updates regarding ambient, ALA, IMA, etc., etc., you people might be knowing my WhatsApp number, so kindly call me on my WhatsApp number. ठीक है? So this is Aisha Rahman here signing off from Aishu K Vlogs. Don't forget to like, subscribe, comment and share on my channel. So इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे धमाकेदार वीडियो में। चलती हूँ, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। जय हिंद।